साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। Recording in progress. यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का पापा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है, पापा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, पापा तेरे हम रहे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। तो आज की हम मुरली भी थोड़ा देखेंगे। थर्सडे को तो थोड़ा होता ही है भोग का, और आज ब्रह्मा बाबा की जो कहानी है उसके भी थोड़े से पैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, सो दैट जनवरी मंथ की क्या इम्पोर्टेंस है हमें वो समझ आता रहे। तो आज की जो मुरली है, आज बाबा ने दे अभिमान की बात करी ना, कि जब दे भान में होते हैं तो हमसे विकर्म ही हो रहे होते हैं, और इसलिए बाबा कहते हैं और संग तोड़ मुझसे जुड़ो। जब उससे जुड़े होंगे तो देह अभिमान नहीं होगा, क्योंकि उससे जुड़ने के लिए तो देह अभिमान को छोड़ना ही पड़ता है, राइट। तो देह अभिमान में आने से विकर्म बनते हैं। हम अगर इस रियलाइजेशन में आए, जब भी बॉडी कॉन्शियसनेस है तो हमसे कुछ गलत हो रहा है। बाबा यहां तक कहते हैं अगर आपकी दृष्टि शरीर पर जा रही है तो वो अपवित्र दृष्टि है। आप कुछ अपवित्र नहीं सोच रहे, पर शरीर को देख रहे हो, तो वो भी अपवित्रता है ना। हम ब्राह्मणों के लिए, जो ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं, उनके लिए तो सारे रूल्स भी अलौकिक हैं, और इस दुनिया वाले रूल्स तो नहीं चलेंगे ना। दुनिया के तो रूल्स और तरीके के हैं, हमें तो उनको भी फॉलो करना है, पर उन अलौकिक रूल्स को फॉलो करो तो दुनिया के रूल्स तो ऑटोमेटिक फॉलो हो ही जाए, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये रहेगा, हमने अशरीरी होने का अभ्यास करते चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। फिर बाबा ने बोला कौन सा खेल नेचुरल है, लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं। नेचुरल कैलामिटीज कैसे होती है? नेचुरल कैलामिटीज एनीबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट? पानी, एकदम जैसे पानी, बहुत गर्मी, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, बीमारी, ये सब भी हमारा ही काम है। Correct. हम ही पोल्यूशन फैलाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ अस, यू नो, दैट वी आर गेटिंग। इट इज नॉट गॉड क्रिएट। जैसे कि पोल्यूशन है हमने करी, या जैसे हमने प्लास्टिक्स फेंकने शुरू कर दिए ओशंस में, या हम पेड़ काटने लगे तो फ्लड्स आ गए। सो ऑल दीज थिंग्स आर contributing to natural calamities. राइट। इसमें थोड़ा और ऐड करती हूँ। तो सृष्टि किस चीज से बनती है? बाबा क्या कहते हैं? सृष्टि नेचर से, और हम सब लोगों 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। थोड़ा आध्यात्मिक रीति से सोचो, बाबा क्या कहते हैं? कांट हियर यू सविता। थॉट से, तो संकल्प से सृष्टि। जब संकल्प अपवित्रता के हैं तो सृष्टि अपवित्र। जब संकल्प सतो प्रधान है तो सृष्टि सतो प्रधान। तो हमारे संकल्पों से वो नेचुरल कैलामिटीज होती है। तो हमारे संकल्पों की कितनी इंपॉर्टेंस है। बाबा कहते हैं कि तुम विश्व नव विश्व का निर्माण करने वाली आत्माएं हो। तो नव विश्व का निर्माण, विश्व का निर्माण करने वाली आत्माओं को संकल्पों पे कितना अटेंशन देना है कि मेरा एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए। बाबा कहते हैं अगर धरती पर आप चल रहे हो, 1 रुपया भी गिर जाता है ना, आप उसको झुककर उठा लेते हो। इंपॉर्टेंट है ना, 1 रुपया गिरा, मैं उठाऊंगी। तो आपके संकल्प इधर उधर गिरते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करो ना। जो इधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो, क्या फेंक रहे हो, क्या वाइब्रेशंस आप दे रहे हो, उस पर हमें अटेंशन देना, ठीक है ना।
जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा के ज्ञान को समझते हैं, तो हमें समझ आती है कि हम कैसे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक है फिजिकल रूप से, जैसे संगीता बहन ने बताया, फिजिकल रूप से करते हैं भैया, प्लास्टिक्स, या हम चीजों को जलाते हैं, ओवर यूज ऑफ पेट्रोल, ओवर यूज ऑफ मेनी थिंग्स, पेड़ों को काटना, ये तो है। और ये सब करने के हमारे को संकल्प कब आते हैं? जब बुद्धि तमो प्रधान हो गई, तब हम ये काम करते हैं। और क्या सोचना शुरू किया? बस मेरा सब ठीक हो जाए, दूसरे का हो ना हो। ये हम रियलाइज नहीं करते, दूसरे का होना हो मतलब हम कहते हैं मेरा काम हो जाए, जैसे होते हैं ना। ये संकल्प क्या करता है? दूसरे का जब नहीं हो रहा, वो जो नेगेटिव संकल्प चलाएगा वो तो मुझे भी इम्पैक्ट करेंगे ना। वी आर नॉट सिंगल, वी आर ऑल टुगेदर, एक के हैं पर सबसे जुड़े हैं। किसी एक खास से नहीं जुड़े, पर सबसे जुड़े हैं। जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारे संकल्प सतो प्रधान हो जाते हैं। तो सतो प्रधान दुनिया में क्या होता है? सब सबका सोचते हैं। कोई नहीं सोचता मेरा घर साफ हो जाए, मैं बाहर कूड़ा फेंक दूं तो कोई बात नहीं। ये हम लोगों का एटीट्यूड बन जाता है ना, मेरा हो जाए, ये वाली बात। तो सतो प्रधान हम कैसे बनते हैं? सबसे बड़ी बात, देही अभिमानी बनने से, अशरीरी होने का अभ्यास। तो आज का होमवर्क ये रहेगा हमारा, मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। आप अपनी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने घर के सभी मेंबर्स को आत्मा देखेंगे। और या तो बार बार कर लो, या फिर 5 बारी आराम से बैठकर कम से कम 2-3 मिनट करो, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसके शरीर को देखते हैं? अपने घर वालों। उनको हमने आत्मा देखना शुरू कर दिया तो बाकी सब प्रोसेस फिर ऑन हो जाता है। और ये भी कर सकते हो, किसी एक को ही देख लो, मैं आत्मा, ये भी आत्मा। जिसके साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन उल्टे वाली चल रही है ना, उसको आत्मा देखने का अभ्यास करो, बाकी चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये आज प्रैक्टिस करना और अपना बताना कैसा रहा, ठीक है? बहुत पावरफुल है ये, बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, हम ही डायरेक्शन देते रहते हैं, है ना? ये बात। जैसे मैं आपको बताया था ना, मेरे घर में कोई है जो रोज कूड़ा फेंकते हैं, एवरीडे फेंकते रहो। एक जाली लगा दी है, उसके बीच से पानी फेंकना शुरू कर दिया, वो भी फेंकते रहो। एक दिन तो बंद हो जाएगा, डजंट मैटर, हम साफ कर लेंगे। हम ये सोचना शुरू करें, पहले तो बहुत संकल्प चलते थे, अब लगता है ठीक है करो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना? आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम एबल टू डू इट और गेट इट डन, डजंट मैटर। क्योंकि संकल्प से ही सारी गलत बातें होती हैं। जिस दिन मेरे संकल्प उनके लिए बिल्कुल शुभ भावना से संपन्न हो गए, मेरे से एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चला, ये काम बंद हो गया। ये तो गारंटी है ना? और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से कहीं ज्यादा पावरफुल, और एलिवेटेड जो है, एलिवेटेड कहाँ, कौन सा वाला होता है एलिवेटेड? सबसे ऊंच परम धाम की स्थिति वाला जो संकल्प है, वो तो सारा कुछ डिसिपेट कर देता है। बाबा कहते हैं जब आप मेरे से परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु के साथ मिलते हो, 1 सेकंड का जो वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका बहुत देर चलता है और उसकी पावर बहुत शक्तिशाली। भगवान बनाए। ठीक है, तो आज यही करेंगे, योग में भी यही करते हैं। जो
सिख लोग बोलते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब का है ना, वो बाबा कहते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, बाबा के ज्ञान की बड़ी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। एक ओमकार मीन्स वो एक ही है। अकाल मूर्त, जिसको काल नहीं खा सकता। अजोनी, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। स्वयंभू, जिसके कोई माता पिता नहीं। निर्भय, जिसको किसी चीज का डर नहीं। निर्वैर, किसी से वैर नहीं। सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि ये महिमा है। तो सब, और वो बताते हैं सतयुग आदि सत होसी भी सत, मतलब जो सतयुग है उसकी आदि में सब कुछ सत्य है, और वो पूरा चक्कर घूम के फिर वो दोबारा सत्यता पे आ जाता है, पूरे साइकिल। तो उन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। और मेरे को जो आज लगा कि हमें एक बार इसके बारे में संकल्प याद रखना चाहिए। और फिर बोले मूठ पलीती कपट भय पतित पावन। पतित पावन, जब पतित दुनिया होगी वो पावन बनाने वाला तभी आएगा, और पावन दुनिया में तो वो आता नहीं। तो बाबा सबका उद्धार करते हैं, चाहे अहिल्या है, चाहे गणिका है, चाहे साधु है, सबका बाबा उद्धार करते हैं, सब की सदगति करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। और जो धर्म पिता और जो बाबा है, उनके कर्तव्य का अंतर क्या है, आज दीदी ने बताया था। कोई बताएगा, कोई बताना चाहता है? धर्म पिता का कर्तव्य और बाबा के कर्तव्य में अंतर क्या? धर्म पिता तो हमें एक धर्म दे देते हैं, और जो परमात्मा है वो हमें सब विकारों से दूर करते हैं। राइट, राइट, ये भी डिफरेंस है। जो आज बाबा ने बताया कि वो अपना जब धर्म स्थापन करते हैं उसके बाद आत्माएं नीचे आती हैं, राइट। वो तब धर्म स्थापन करते हैं जब उनके धर्म की आत्माएं अभी परम धाम में बैठी होती है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, तो वो धर्म की स्थापना करते हैं और उस धर्म की पालना करते हैं। पर विनाश का जो कार्य है वो सिर्फ बाबा करते हैं। और विनाश किस चीज का? अनेकता का। अनेकता से एकता में लाना, अनेकता का विनाश सिर्फ बाबा करते हैं। और वो कब आते हैं? जब देखो, जैसे इब्राहिम आए, द्वापर में आए, शुरू शुरू में आए, राइट। 4 मेन धर्म है ना, जिसमें से आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो फिर उस जब बाबा आते हैं, वो कब आते हैं? जब हम सब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, वो बिल्कुल अंत में आते हैं, और ये शुरू में आते हैं द्वापर के। ये सारी मेन 3 धर्म तो द्वापर में ही एस्टैब्लिश हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी और ये, और इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म। और जब वो आते हैं तो उसके बाद वृद्धि होती है। और बाबा जब आते हैं बिल्कुल अंत समय में, उनकी वृद्धि होती रहती है और फिर डाइवर्जेंस भी होती रहती है। बाबा सिर्फ एक छोटे से संगम युग में, इन 100 years में धर्म की स्थापना भी कर देते हैं और अधर्म का विनाश भी कर देते हैं। कैसे होता है अधर्म का विनाश? पहले स्थापना कि पहले विनाश? पहले स्थापना, है ना? पहले स्थापना, तो फिर विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है ना। जो आपको स्टोरी सुनाई है, जो 8 मेडिटेटर्स, एक बहुत ज्यादा जो शहर था जिसमें बहुत सारी मगिंग थी, बहुत सारा क्राइम रेट हाई था, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी को फैलाया, और वो उन सारी क्राइम्स का, सारी नेगेटिव एनर्जी अपने आप डिसिपेट हो गई। उन्होंने जाके कोई उन चोरों को नहीं पकड़ा, उन क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ा, उन्होंने अपना कार्य किया। तो हम जब वो तो मतलब हम, और हमारे को पढ़ाने वाला कौन? हमारे को योग कराने वाला कौन? हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? तो उसके साथ जब जुड़ते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक विनाश हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं जो आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी, बाकी तो कर ही लेते हैं 2 मिनट और, कि
जब जो योग की जो बात है, तो दादी की क्लास में सुन रही थी, गुलजार दादी जी ने कहा, जब हम रात को बैठते थे, हम छोटे बच्चे होते थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा हमारे पास आते थे और हमारे को गुड नाइट करने आते थे और हमारे को कहते थे अब पूरा दिन हो गया तो अब मास्टर शंकर बन के बैठो। कैसे? दिन में जो हुआ समाप्त, नो कैरी फॉरवर्ड। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आपसे शेयर करती हूँ। रात को बैठे तो सोचो मैं मास्टर शंकर, दिन के सारे इवेंट्स को बिल्कुल विनाश किया। और फिर योग निद्रा कैसे होगी? जब बाबा की याद में सोएंगे, सारा कुछ समाप्त हो गया। तो मेरा पूरी रात भी जैसे योग में बीत रहा है, बाबा मेरे को लोरी सुना रहे। उसके बाद बाबा गीत कौन सा लगाते थे? सो जा राजकुमारी सो जा। और बाबा क्या कहते थे? लोग तो जो ठाकुर मतलब देवी देवता की मूर्तियां हैं उनको पूजते हैं, है ना, वो तो डेड है, मतलब कोई चैतन्य नहीं है। ये सब बच्चे जो हैं मेरे चैतन्य ठाकुर हैं। मूर्तियों को सुलाते हैं, नहलाते हैं, सारा करते हैं ना। तो उस हिसाब से बाबा बाबा दादी ने कहा हमें उस दृष्टि से देखते हैं। दादी तो 9 साल की थी जब आ गई। तो मतलब हम ये मास्टर शंकर बने और सुबह सुबह मास्टर ब्रह्मा बने। हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना सुबह अमृत वेले करें और उन श्रेष्ठ संकल्पों की रचना फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है हमारी मुरली में। मुरली में से जो श्रेष्ठ संकल्प लिया, मास्टर विष्णु बनकर उनकी पालना करें, माना उनको रिवाइज करते रहे और रात को इवेंट्स को शंकर बनकर उनका विनाश करें। उनको सुनकर मेरा ये संकल्प चला जो आपसे शेयर किया। ठीक है। आज वरदान भी क्या है? बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल राइट पर। बिंदु का आंख से बाबा ने कंपैरिजन किया। आंख भी एक डॉट होता है ना, अंदर जो प्यूपल के अंदर जो एक डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपल होता है ना, जिसके से आइरिस, आइरिस, जिससे हम देखते हैं, वो भी डॉट होता है। उस डॉट में ही सारा कुछ सुनाया होता है, राइट? तो हम भी वो डॉट बन जाए। डॉट क्या होता है? सिंपल। डॉट देखो क्या होता है, डॉट की क्या खासियत है? हर साइड से एक जैसा लगता है ना। बिंदु क्या होता है? जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक बूंद लगाते हैं तो सारी जगह से एक और इजीली लगता है और उसको लगाने से बाकी सब कुछ समाप्त, फुल स्टॉप लग जाता है, राइट? तो हम जब बिंदु बनते हैं तो ऐसे बनते हैं। तो यही हम अभी योग में भी करेंगे। फिर बाबा ने बोला कि इस विश्व परिवर्तक वो है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करे। माना हमारे जो पीछे घंटे में जैसे हम चेकिंग करें कि पीछे घंटे में जो नेगेटिव चला मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है। और उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करते जाएंगे चेकिंग करते करते। और फिर लवलीन स्थिति में बाबा ने बोला खोए रहना है। तो वो भी ये सारा योग में करना है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं ले रही। योग में इसको एक्सपीरियंस में लाएंगे। ठीक है। और अब मैं आपको एक बहुत सुंदर बाबा की कहानी बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। इस बुक का टाइटल है जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पोर्शंस को पढ़ते रहेंगे। तो एक अनोखी अलौकिक जीवन कहानी। तो इसमें मैं पढ़ती हूँ, मैं स्लोली पढ़ रही हूँ। इस पुस्तक में जो जीवन कहानी दी हुई है उसमें एक अद्भुत मनुष्य की बहुत अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्त है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परम पिता परमात्मा के अवतरण
अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल लिखा है। एक्चुअल थिंग्स। हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा और शायद कुछ एक को इस पर विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते। परंतु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जीवन वृत्ति को, एक मिनट, इसको लिखा है मेरे ख्याल जगदीश भाई जी ने लिखा है इसको, हमारे एक बहुत वरिष्ठ भाई हैं, कि इस जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद ही वे निर्णय लें। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यहाँ उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे, दादा लेखराज कहते थे। परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा इस मधुर शब्द से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी है और सर्वत्र है। अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्य में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण होंगे, है ना। किसी को चूज किया तो उसका कोई रीजन होता है। परमात्मा ने उस विशिष्ट पुरुष की अनेक जन्मों की कहानी हमें बताई भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु 84 जन्मों के बाद उस कहानी को छोड़कर यदि हम दादा अथवा ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन पर ध्यान दें, तो इस लौकिक बुद्धि को और इन चरम चक्षुओं को भी उनमें ऐसी योग्यताएं अथवा विशेषताएं दिखाई देंगी जो जिनके कारण परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। तो उनका पहला पॉइंट है प्रभावशाली व्यक्तित्व। His personality was different from every other ordinary being. दादा के शरीर की बनावट को और स्वभाव को देखने से भी ऐसा मालूम होता है कि साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। संसार में तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनके सर्व अंग सुंदर होते हैं, सुंदर हों और स्वस्थ भी हों, परंतु उनकी सुंदरता का दूसरों पर दिव्य प्रभाव पड़े, मीन्स डिविनिटी का, ऐसा कोई बिरला ही नर हो सकता है। सूरत और सीरत, चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना यह किसी देव तुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। और दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त था। उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों का यह अनुभव दादा को ईश्वरीय ज्ञान होने से पहले भी होता था। बिफोर ही केम इनटू ज्ञान, उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था जो कोई भी उनके संपर्क में आता वह स्नेह और आकर्षण का अनुभव करता। उनका गौर वर्ण था, his complexion was fair, एक विशेष प्रकार का सुंदर चेहरा था, उनका कद ठीक ऊंचा था, शरीर संतुलित था, मुखमंडल दिव्य कांति से दैदीप्यमान था। उनके नेत्रों में विशेष तौर से ऐसा लगता था जैसे उनमें सारे संसार के लिए स्नेह और सौहार्द की भावना छलक रही हो, और उनकी बाजुएं वीरों की तरह दीर्घ थी। वे उनके साहस और सहनशीलता का प्रतीक थे। तो माना जो उनकी जो whatever he was would do, उनके एक्शंस, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उसके कारण उनकी वो पर्सनालिटी थी। जो उनके संस्कार थे वो डिविनिटी के थे। ओके, सबको सही लग रहा है? मैं आगे पढ़ूं? जी दीदी। कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ा ब्रह्मा बाबा के बारे में हमें पता होना चाहिए ना। राज कुलोचित संस्कार, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध भी बहुत राजाओं से था। परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में बहुत काम आए। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही
ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे। बाबा कहते हैं ना रॉयल मैनर्स होने चाहिए, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था, क्योंकि वो उनके फादर क्या थे, एक टीचर थे, इसलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवास है, अतः परमात्मा ने उन्हें ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था, सारे एक्सपीरियंसेस थे, और इसलिए वे सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे कि किसको क्या बोलना है। तो परमात्मा भी तो राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाने के लिए अवतरित होते हैं, अतः राज को लोचित संस्कारों वाला व्यक्ति ही उनका माध्यम हो सकता था। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की जरा भी भूख न थी, वे बिल्कुल तृप्त थे, सैटिस्फाइड। इसलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए। वे सभी बच्चों से शिक्षा देते, बच्चे मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा न मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के राजा बनने वाले हो। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदारचित इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखे। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफी धन का व्यय करने को तैयार थे। तो मतलब उन्होंने अपने सारे जो उन्होंने धन इकट्ठा किया था इन इस बिजनेस, उन्होंने सबकी सेवा में लगाया, और जब वो ज्ञान में नहीं थे तब भी वो बहुत हेल्प करते थे सबकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब में से कौन कौन इसको पढ़ना चाहते हैं? You want to do you want to read this? या दीदी? यस। मैं पीडीएफ फाइल में आप सबको भेज दूंगी, आप रीड करना। मैंने आपको जी। थोड़ा सा एक्सर्प्ट बताया, फिर उनके जीवन की जो बातें हैं जो हमारे को सिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब वो ज्ञान में आए, कितनी चीजों का उन्होंने सामना किया, हमारे सामने कितने उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बाबा का, मम्मा का, दादियों का, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का, दीदियों का। उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, उन्होंने खुद करके एग्जाम्पल बन के दिखाया ना। तो कितनी हमारे को इससे प्रेरणा मिलती है, और हम इसको भी फिर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी योग की ओर। और जो आज मुरली के पॉइंट्स हैं थोड़े हमने कम लिए, पर हम बाकी को योग में ही अनुभव करेंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर को स्थिर कर देंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते चलें। जो भी कोई बातें मन में आ रही हैं, सबसे कहेंगे हम आपसे थोड़े समय बाद, आधे घंटे बाद मिलेंगे। अभी सारा ध्यान स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा, मन में संकल्प लिया और बुद्धि ने चित्र बनाया। आंखों के पीछे ब्रेन के सेंटर में मैं चमकती हुई ज्योति।
सारा फोकस स्वयं पर। मैं आंखों के पीछे बैठकर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर को मैं यूज करती हूँ। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं सब एक्सपीरियंसेस इस जीवन के करती हूँ। इन आंखों द्वारा बाहर के दृश्य को देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, टेस्ट करती हूँ। पर सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव मैं आत्मा करती हूँ। अनुभव करें कैसे मैं बिल्कुल अलग और मैं ज्योति बिंदु शरीर से निकली बाहर। अपनी आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर मैं आत्मा अपने शरीर को अपने सामने देख रही हूँ। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग। इस अलग होने को अनुभव करेंगे। और अब मैं वापस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा और सब संग तोड़ एक के संग में एक की याद में मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और प्रेम का सागर शिव बाबा परम धाम में मुझ पर प्रेम की किरणों की वर्षा कर रहे हैं। अनुभव करें।
बिंदु बाबा और बिंदु में और ये किरणें मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच रही है। मेरे हर संकल्प से मेरे शरीर की स्थिति का निर्माण होता है। तो ये किरणें भेज दें, पवित्र प्रेम की किरणें शरीर के एक एक सेल तक। गोल्डन किरणें, सुखदाई किरणें, जिनके द्वारा मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बनता जा रहा है। पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी का ऑरा जो सारा नेगेटिव तमो प्रधान संकल्पों का, वायुमंडल का विनाश कर रहा है। ब्रह्मा समान मास्टर ब्रह्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा सबको प्रेम के किरणों की वर्षा करने के निमित्त हूं। एक बाबा, प्रेम का सागर, बस यही। फैला रहे हैं हम ये किरणें चारों ओर, दूर दूर तक। जैसे बाबा क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, मैं भी पाप समान लाइट माइट स्वरूप, ये प्रेम की शक्ति जो सर्व दुखों का नाश करती है, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ, निश्चल, अनकंडीशनल, ऐसे प्रेम को पूरे विश्व में फैलाते चले। देह का भान पूरी तरह भूला हुआ है, केवल मैं आत्मा, परम आत्मा की याद में संलग्न।
बाबा का प्रेम मुझ बिंदु को ऊपर की ओर चुंबक की तरह खींच रहा है और मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम, अपने परम पिता के पास। मुझे केवल एक वही दिखाई दे रहे हैं, एक बाबा और कुछ भी नहीं। स्नेह का सागर। जी करता है बाबा मैं खोया रब तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रब तेरे प्यार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में।
जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है। बाबा के स्नेह में समाये हुए मेरा सदगति दाता, मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराने वाला अविनाशी बाबा, अविनाशी स्नेह का अनुभव कराने वाला पहुंच जाते हैं सूक्ष्म पतन अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने। बाप दादा और मैं आज हम सभी बाबा से प्रॉमिस करेंगे, जिस प्रॉमिस की आज बाबा ने मुरली में बात की। हम मुरली कभी मिस ना करेंगे। मुरली का अध्ययन करते रहेंगे। और एक के संग में रहने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहेंगे। जो भी विघ्न हमारे रास्ते में आते हैं,
अभी इसी क्षण दे दें हम बाबा को। मुक्त कर लें स्वयं को। अब मेरे लिए बाबा और मुरली और बाबा की श्रीमत बस, और कुछ नहीं। हमारा प्रॉमिस सुनकर बाबा प्रसन्न है। प्यार से सिर पर हाथ रख रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो। और अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल देह में अलाइन हो जाए, स्वयं को बिंदु निश्चय करेंगे। मन बुद्धि मेरा मेरे बाबा से जुड़ा है, तो फैला देते हैं उस सारी एनर्जी को जो हमने प्राप्त की। चारों ओर फैलाते चले। हम सब अभी नए विश्व के नए निर्माण के लिए सतो प्रधानता के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैला रहे हैं। एक बल, एक भरोसा, एक के संग का रंग, और कोई आधार नहीं, केवल एक।
जीवन की यात्रा में कौन मिला, कौन मेरा साथी बना। आज सारा दिन ये याद रखेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा एक के साथ, मैं अशरीरी आत्मा और अन्य आत्माओं को ज्योति बिंदु ही देखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। Record